ये हमारे भौतिक कर्म है, इनसे हमारा घर तो चलेगा, लेकिन हमारा लोक परलोक इससे नहीं बनेगा। अगर लोक परलोक बनाना है तो दूसरा कर्म, जिसे अभी आध्यात्मिक कर्म बताया, हमारा आध्यात्म उसी भौतिक कर्म से टूट रहा। भाई अभी आज जैसे ही हम लोगों ने स्वामी महाराज के वचनों को बचाने के लिए सत्संग का कार्यक्रम रखा, बहुत से लोग आ गए, बहुत से लोग नहीं आ पाए। जिस कारण से नहीं आ पाए वो कारण यही था, भौतिक कर्मों की मकड़ जाल में फंसे रहे और आध्यात्मिक कर्म में नहीं पहुंच पाए। आध्यात्म को बनाने और बचाने के लिए ही ये सत्संग रखा जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, जब तक आप सत्संग में आओगे नहीं, विवेक आपका जगेगा नहीं, खुलेगा नहीं। बिना कर्म कोई काया नहीं, और जग फंस रहा कर्म के माही। ये कर्मों का विधान, ये काल भगवान का बनाया हुआ वो मकड़ जाल है, जिसे हम आप समझ ही नहीं पा रहे। मोटी चीज, हम मोह माया में पड़े हुए हैं। हमारा मन ये मोह माया में भाग रहा, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना है कठना, और जिन्होंने मार मन डाला, उसी को फिर सूरमा है कहना। ये मन रूपी रावण इंसान कभी नहीं मार सकता, जब तक वो एक सच्चे समर्थ गुरु की खोज न कर ले। लेकिन हम आप लोग बताने वाले के पास नहीं जाते, भटकाने वाले के पास चले जाओगे, जो गेरुआ वस्त्र पहन के आपको अलग अलग दिशाओं में भेजेगा, वहां आप चले जाओगे। लेकिन जो सच्चा रास्ता बता रहा होगा, उसके पास आप लोग नहीं जाओगे। स्वामी जी महाराज जिनकी तस्वीर यहाँ लगी मंच पे, आप कंज गुरु थे। कंज गुरु वो होते जिनकी तीसरी आंख, तीसरी ये शिव नेत्र खुली होती। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा, केवल मैं ही नहीं हूं जिसकी ये तीसरी आंख खुली है, मैं युक्ति बता दूंगा, तुम युक्ति ले करके भजन ध्यान सुमरन अपने घर में पलटी मार के करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम भी अपनी इस तीसरी आंख को खोल लो, और एक बार यह तीसरी आंख आपकी खुल गई तो आप अपने ही घर में बैठ के अनंतवाणी, भेदवाणी, आकाशवाणी, भविष्यवाणी सब कुछ जान जाओगे। लेकिन यह क्रिया करनी पड़ेगी। जब तक क्रिया नहीं करोगे कुछ हासिल नहीं होने वाला। फिर रामायण का उदाहरण देता हूं। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो दो भगवान बैठे थे, हनुमान जी और श्री राम जी, लेकिन किसी ने भी हाथ फेर के, राम जी ने भी हाथ नहीं फेरा, ना बजरंगबली ने फेरा कि लक्ष्मण को जीवित करते। क्रिया करा, पहले गए साधु को लेके आए, फिर गए पर्वत उठाने, फिर संजीवनी बूटी लाके, तो ये क्रिया ही तो किया। वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप घर पे बैठे बैठे कोई चमत्कार आपको नमस्कार नहीं करेगा। हर चीज में आपको क्रिया करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। इस संसार में दो तरीके के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब इसे समझिए। अंतर्मुखी वो लोग होते जो अंतर में जाके उस प्रभु को, उस परमात्मा को खोज रहे होते ध्यान के माध्यम से। जब गुरु मंत्र मिल जाएगा तो ध्यान करोगे, लेकिन जब तक गुरु मंत्र ही नहीं मिलेगा तो किस चीज का ध्यान करना है कुछ पता ही नहीं। इस कर्म को बोला गया ज्ञान कर्म। वहीं दूसरी तरफ बहिर्मुखी, यानी इस संसार के वो लोग जो न जाने कितने तीर्थों कर रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं, उस प्रभु को खोज रहे हैं, लेकिन हंस हंस कंत न पाइया, और जिन पाइया तिन रोए। बाहर से कभी किसी को वो परमात्मा, वो मालिक कभी मिला ही नहीं। जिनको वो मालिक मिल गया, वो सब अंतर में ही जा करके भजन ध्यान सुमरन साधु संत महात्मा की खोज करके बताए रास्ते पर चल के तब वो उस मालिक को, उस परमात्मा को प्राप्त कर पाए। दो तरीके के संत भी होते, गुप्त संत और प्रकट संत। अब इसे समझिए। पूज्य दादा गुरु जी महाराज जिनका मंदिर मथुरा में उपस्थित बना हुआ, आप गुप्त संत थे। गुप्त संत वो होते जो समाज में आकर के इस तरह सत्संग वचन नहीं करते, आपकी जीवात्मा को तो जगा देंगे। हमारे गुरु महाराज की जीवात्मा को, उनको सच्चा मार्ग बताया परम पूज्य दादा गुरु जी महाराज ने, लेकिन वो समाज में इस तरह सत्संग कभी उन्होंने नहीं किया। उनकी जीवात्मा को जगाने के बाद फिर स्वामी जी महाराज को उन्होंने जब बागडोर दी, तब स्वामी जी महाराज प्रकट संत बन के इस समाज के सामने आए और करीब करीब 60 साल तक उन्होंने धर्म का प्रचार किया।
शाकाहारी सदाचार का प्रचार किया, हमें आपको एक दूसरे को मिलवाया, जुड़वा दिया, एक संगत बना दी, जिससे एक अच्छे भारत का निर्माण हो सके। राम राज ऐसे कैसे भाषण दे करके नहीं रहेगा। पूज्य महाराज जी अपने वचन सत्संग में बताते हैं कि बच्चा आप भटक जाते हो, करने हम गए थे कुछ और, आए थे हरि भजन को, और कोटन लगे कपास, करने कुछ और बैठे और हो कुछ और जाता। तो ये माया का खेल है, और जब तक तुम माया के पीछे भागते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। भगवान राम ने भी कहा कि मैं देखो सोने के हिरण के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन अगर मैं इस सोने के हिरण के पीछे भाग रहा हूं तो मैं अपनी पत्नी से दूर हो गया। उसी तरह तुम संसारी लोग भी जब मोह माया के पीछे इतना भागते हो तो घर बार से छूट जाता है। रहते घर बार लखनऊ में और तुम कलकत्ता में बैठे कहीं कमा खा रहे हो, और जब यहाँ आए तो परिवार पूरा टूट गया। इसीलिए मोह माया के पीछे इतना मत भागो। ये मोह माया, ये शरीर जिसके लिए तुम इतना भागदौड़ कर रहे हो, ये तुम्हारा अपना शरीर है ही नहीं। ये शरीर की रचना 4 तरीके की है। जिस शरीर में हम आप लोग यहाँ बैठे, ये स्थूल शरीर बोला गया। ये धूल के समान है, कभी भी ये नष्ट हो सकता, खत्म हो सकता, कभी भी छूट सकता। स्थूल शरीर 5 तत्वों का होता है। चित्त, जल, पावन, गगन, समीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का जब मिलाप हुआ तब हमारा आपका ये स्थूल शरीर बना। ये चाहे कितना भारी हो, चाहे कितना हल्का हो, चाहे कितना लंबा का है, चाहे कितना छोटा हो, जब प्राण निकल जाएंगे तो ये यही नीचे पड़ा रहेगा, ये ऊपर नहीं जा पाएगा। स्थूल शरीर के ही अंदर लिंग शरीर, जिसमें सारे देवी देवता स्वर्ग और वैकुंठ में जितने हैं, आप लिंग शरीर में ही विराजमान। इसी के लिंग शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर आता। स्वामी जी महाराज ने जिन जिन लोगों को 5 नाम का नामदान दिया, नामदान का जो पहला नाम है, आप लोगों को समझाने के लिए ईश्वर धाम उसको कह देता हूं। ईश्वर धाम में आप लोग सूक्ष्म शरीर में यहीं पे विराजमान है, और सूक्ष्म शरीर के ही अंदर कारण शरीर आता। नामदान जो स्वामी जी महाराज ने दिया, अब दूसरे नाम का ध्यान करो। वो दूसरा नाम समझाने के लिए उसको ब्रह्मधाम में कह देता हूं। वो इसी कारण शरीर में ब्रह्मधाम में यहीं पे विराजमान है। और सूरज, चांद, सितारे इनको लांघने के बाद 5 तरीके के चक्र आते हैं। सबसे पहला बुधा चक्र, उसके बाद इंद्री चक्र, उसके बाद नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, और उसके बाद सबसे ऊपर कंठ चक्र। और कंठ चक्र के ऊपर आपकी ये जीवात्मा, जिसको परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए वहां दिया ग्रत बाती, जिसके अंदर 16 सूर्य के बराबर प्रकाश इस शरीर के अंदर वो बैठी हुई है अपने दबा करके। लेकिन हम आप इस शरीर